हेलो, इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान तरीके से डेरिवेशन कराऊंगा एफ इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा का। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा। तो ध्यान लगा सुनते रहना, बहुत छोटा सा वीडियो है और इजीली समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि ये फॉर्मूला निकालते कैसे। ये मान लो कि यहाँ पे अपने पास फिर से मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इनवर्ड की ओर है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। अब इसके अंदर रख दो कोई कंडक्टर, कोई वायर रख दो। कोई कंडक्टर ऐसा सिलेंड्रिकल दिखा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब एरिया ले लो इसका ए क्रॉस सेक्शन का, और लंबाई ले लो एल, ठीक है। और इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है इधर की ओर, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो आई इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इन इट, मान लेते हैं ऐसे करके। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं, अपने को फोर्स निकालना है। तो हमने इससे पहले देखो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर से पहले जो आपको मेन फॉर्मूला पढ़ाया जाता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, दैट वाज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा था। तो आप ये जो डेरिवेशन है वो यहीं से स्टार्ट करोगे। सिंस अपने को पता है कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो होगा वो इतना, इंग्लिश में लिख देना, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो क्यू है वो है चार्ज। अब अगर कोई एक चार्ज रखा होता तो मैं उसको क्यू पुट करके आंसर निकाल देता भाई। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये कंडक्टर रखा हुआ है, और कंडक्टर में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सबके सब मूव करने लग जाएंगे। अब हमको पता क्या करना है कि नेट चार्ज कितना होगा। मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो चार्ज कितना ले लेता, ई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो निकालने पड़ेंगे, और फिर उनका चार्ज कितना होगा वो निकालना पड़ेगा, फिर इस वैल्यू में आके पुट करना पड़ेगा। तो इसको क्वेश्चन 1 मान लो। देखो बहुत आसान है, ऐसे में मतलब डरने वाली बात नहीं है कि इतने कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं है। देखो इतने से में खत्म हो जाएगा ये। अब इसमें करते कैसे, जैसे हम निकालने जाते हैं तो हम करते हैं पहले, सबसे पहले लेट, कि लेट अपने पास स्मॉल एन। देखो लेट करना पड़ता है कि स्मॉल एन जो है वो 1 मीटर क्यूब में, मान लो इस कंडक्टर का 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक। तो एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि इसके 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो है एन। फिर से बोल रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन्स। इसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में वॉल्यूम, ऐसा करके। तो इसकी जरूरत नहीं है अभी, वैसे मैंने बता दिया एक्स्ट्रा में आपको। अब देखो मान लो कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन, तो 2 मीटर में कितना हो गया, मल्टीप्लाई। तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस कंडक्टर में होगा वो क्या बोलोगे, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में एन, तो इतने वॉल्यूम में कितना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे हम एन मतलब 1 मीटर क्यूब का इंटू में इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम, अब सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू में लेंथ करके। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका वॉल्यूम एरिया इंटू में लेंथ। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब टोटल चार्ज निकालना है, तो हम लोग लेंगे टोटल चार्ज जो होगा इस कंडक्टर में, चार्ज इक्वल टू लिखा जाएगा क्यू, लिख देता हूँ यहाँ पे। टोटल चार्ज जो हमें क्यू निकालना है वो कितना आएगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ई, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, तो भाई साहब इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे। तो एन ए एल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनटू में ई कर दोगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। अब जहाँ पे भी क्यू था इस वाले फॉर्मूले में आपको ये पुट करना है, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग दिस वैल्यू, यहाँ पे लिख देना बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, खुद ही लिख लेना ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अपने पास जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो क्यू की जगह में क्या पुट करोगे आप, एन ए एल। तो गाँव वालों एन ए एल ई पुट कर देंगे। अब यहाँ पे बाकी चीजें सेम लिखेंगे, वी बी साइन थीटा। तो वी बी साइन थीटा लिख दिया। अब आपको चैप्टर नंबर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आई होप कि आपको में से कुछ बच्चों को क्लिक कर भी गया होगा। आई का फॉर्मूला हुआ करता था, यहाँ पे एन ई ए वी डी होता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे सिर्फ वी ले रहे हैं हम, ठीक। तो सिंस ये फॉर्मूला आपने को पता है, तो यहाँ पे देखो जहाँ एन दिख रहा है, ई चाहिए ई दिख रहा है, ए चाहिए ए दिख रहा है, और वी चाहिए वी दिख रहा है। यानी कि इन चारों को हटा के हम आई लिख सकते हैं। आई का फॉर्मूला होता है ये, आपको बताना नहीं है कहाँ से, सिंस लिख लेना कि सिंस हमको ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई, बीच में क्या बच गया एल, फिर बाद में कौन बच गया बी, और साइन थीटा, है ना। अब इसी को रीअरेंज करके लिख दो याद करने के लिए, ये भी फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा। या फिर याद करने के लिए हम रीअरेंज कर देते हैं, बी को पहले लिख देते हैं बी आई एल साइन थीटा। तो सेम फॉर्मूला है। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया हो कैसे ड्राइव करते हैं। कुछ नहीं था, बस एक लेट वाला पार्ट है कि लेट कर लो कि 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है, फिर इतने वॉल्यूम में कितना होगा, एन इंटू में वॉल्यूम, फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैसे निकालोगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में ई, वैल्यू पुट करो एन। पॉज करके मतलब इस पूरे टॉपिक को लिख जरूर लेना, तो मेरा काम ही यही है
कि भाई साहब यूट्यूब पे इतना हाई कंटेंट भर रखा है इन लोगों ने कि पूछो मत। इसलिए मैं सबसे आसान तरीके से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा अब नहीं चाहता उतना, और फिर जो बच्चा स्टार्टअप कर रहा हो कैसे पढ़ेगा इन तरीकों से। तो अपने दोस्तों को भी बताओ, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भागो ही।